नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल पीएम मोदी ने फूंक दिया है। 5 महीने में 5वीं बार पीएम पंजाब दौरे पर पहुंचे। पीएम ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास परियोजनाओं की सौगात देकर पीएम ने कहा कि भले ही पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रैली को संबोधित कर पीएम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। पंजाब सरकार पर बरसते हुए पीएम ने कहा कि पंजाब को विकास नहीं बल्कि अव्यवस्था मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, गैंग वॉर और रंगदारी आम हो गई है, कारोबार प्रभावित हो रहा है और पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। मोदी ने यह भी कहा कि ड्रग माफिया बेखौफ घूम रहे हैं और पंजाब के युवाओं को नशे की दलदल में धकेला जा रहा है, जबकि सरकार विज्ञापनों के जरिए सच्चाई छिपाने में लगी है। पीएम ने कांग्रेस की अंदरूनी समस्या पर भी हमला बोला। तो पीएम के पंजाब दौरे के दौरान कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हुई बेदम, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले एनडीए की बड़ी बैठक हुई है, तो क्या कुछ है सरकार की तैयारी इस और कैसे विपक्ष है, इस पर बेदम, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पंजाब में चुनाव में तो वक्त है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूका है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है? देखिए, वो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन की लाइन है कि जहां वो खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो पंजाब का चुनाव आज से शुरू हो गया। आज से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस एग्रेशन के साथ जो यलगार किया है उसकी बारीकी को समझिए। सीधा सीधा कट्टर बेईमान, ईमानदार का चोंगा पहन करके, और बाकायदा समझाया भी कि विज्ञापन के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है, अदरवाइज चाहे ड्रग माफिया हो, रंगदारी हो, लूट खसोट हर जगह चल रहा है। लेकिन बड़ा मैसेज क्या है? बड़ा मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आज पगड़ी में नजर आए जालंधर में, और वो भी ग्रीन पगड़ी, जो किसान आंदोलन के समय सारे लोग पहनते हैं। तो वो एक कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की। जगह भी चुना उन्होंने जालंधर, फोकल पॉइंट है जालंधर और उसके आसपास ये दोआब का इलाका। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेहतर प्रदर्शन कर दिया तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने की जो कवायद चल रही है, क्योंकि उधर चन्नी साहब की भी हालत ठीक नहीं है। चन्नी साहब को अब तो पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा, रंधावा भी नाराज है। तो सारी गोटियां फिट कर दी गई है। और ये जो बार बार जो खबर आ रही है कि अमित शाह ने कहा है कि जैसे बंगाल जीतेंगे वैसे पंजाब जीतना है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोन एंड टेम्पर जो है वो सेट कर दिया है कि जिस एग्रेशन के साथ, ये नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि वो कोई सेकंड फिडल या थर्ड फिडल पार्टी की तरह वो काम करने जा रहे हैं। तो ये जो टोन, टेन्योर और जिस तरह की बातें, जिस तरह का अटैक प्रधानमंत्री ने कहा है, तो ये समझिए कि आज के बाद से पंजाब चुनाव की एक तरीके से घोषणा अपने आप में हो चुकी है। मतलब पीएम मोदी ने टोन एंड टेम्पर तो सेट कर दिया है। चुनाव को लेकर कैसे कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी दोनों बेदम है पीएम के दौरे के बाद से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कैंपेन करने के लिए उतरे, यानी कि ऐसा नहीं था कि विकास की परियोजनाएं हर जगह पर, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो या पश्चिम बंगाल हो, हर जगह विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। लेकिन पंजाब का मामला कुछ अलग दिखा, क्योंकि वो वहां पॉलिटिकल रैली कर रहे थे, एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे कि ये दोनों पार्टियां, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की सरकारें देखी जा चुकी है। क्योंकि पिछली बार तो आम आदमी पार्टी कह रही थी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, एक बार मौका दे दो। एक बार मौका वहां के लोगों ने दे दिया। आपने चीफ मिनिस्टर बनाया भगवंत मान को। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी भगवंत मान के ये 2020 के एक रैली के बारे में और एक आंदोलन के बारे में, और जिसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। और इसमें हाई कोर्ट
पंजाब हरियाणा का, उसने फैसला दिया था कि नहीं नहीं, उसमें इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। उसको लेकर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यानी अभी जो अकाल तख्त से बाहर नहीं निकले, अभी एसजीपीसी के विरोध से बाहर नहीं निकले, अभी वहां पर किसान भी आंदोलन करने लगे हैं ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि एमएसपी सेट जो करना था और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो आपने दिया नहीं। लगातार हर गांव में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। कई जगह पर तो आम आदमी के विधायक जा ही नहीं पा रहे हैं। अब ये पूरे सिचुएशन की जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है कि ये ऐसा दौर है जिसमें आम आदमी पार्टी परेशान, जिसकी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके अपने ही इंटरनल फाइट चल रहे, वहीं के सांसद हमारे साथ आ रहे। ऐसा तो है नहीं कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक, ये लोग जो पंजाब की राजनीति को बेहतर तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए जीत तक पहुंचाए, वही ये जानते ही नहीं कि पंजाब के अंदर चल क्या रहा है, किस पार्टी में जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता तो ये सारे लोग कांग्रेस में भी जा सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद चले जाते और उसके बाद आगे उनको लगता कि नहीं कांग्रेस की जीत की संभावना है। इन लोगों ने भी ग्राउंड रियलिटी को देखा है और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आधार को देखा है। ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद ही अमित शाह ने कहा था अगला नंबर पंजाब का है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि अब तुम लोग सावधान रहो, आगे अपनी रणनीति बनाओ और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल, लेकिन एनडीए की जो रणनीति मॉनसून सत्र को लेकर है उससे मुकाबला करने को तैयार है ये विपक्ष। विपक्ष की रणनीति क्या है? फिर से वो हंगामा करेंगे? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आ रही है और जिस तरीके से खुद में ये कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जैसे कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ये 3 बड़े बड़े जो डिलिमिटेशन है उसके ऊपर जो बातचीत हो रही है, महिला रिजर्वेशन जो हो रहा है उसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और उसकी बात को काटने के लिए जयराम रमेश सामने आ गए। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ नहीं होता, वो वहाँ पे 20-25 लोग पहुँच जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 2 आदमी जो डिसाइड करना होता है वही 2 आदमी डिसाइड करता है, इसलिए यूजलेस एक्सरसाइज है। भाई पहले आपस में तय कर लो कि आपको करना क्या है, ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए या नहीं चाहिए, डिस्कशन चाहिए या नहीं चाहिए। एक अध्यक्ष मांग रहा है कि डिस्कशन चाहिए, दूसरा ये कह रहा है। अब एनडीए की बैठक हुई, 5-7 विधेयक के बारे में बता दिया कि हम 7 लेकर के आ रहे हैं और 3-4 जो छिपा लिया। जो सामने लाया गया है वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उस बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो कानून वंदे मातरम वाला आने वाला है कि अगर किसी ने भी, और ये बहुत सही हो रहा है कि वंदे मातरम का अपमान किया कि नहीं खड़ा होंगे, नहीं गाएंगे या बहुत तरीके की चीज़ें, पूरा का पूरा गाना है उसको, और अगर इसका कोई अपमान करता है तो उसमें दंड मिलेगा, जेल। अब इसका विरोध करो तो एक तो पहला टेस्टिंग वहीं पे है। दूसरा, जो संशोधन वाला जो बिल्स हैं जितने भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो कहीं और चली गई है, वो अब वहां डिस्कशन चल रहा है पावर कॉरिडोर के अंदर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इसी लगे हाथ कर दें, डिलिमिटेशन भी लगे हाथ कर दें, और वहां टेस्टिंग ग्राउंड होगा 130th अमेंडमेंट कि जिसमें 30 दिन के बाद मंत्री वगैरह को वो डाल करके स्ट्रेंथ नापा जाएगा और वो पास हुआ 3 लगाए जाएंगे। विपक्ष का हालत ये है कि आज डीएमके ने कह दिया, आज डीएमके वाले के पास पहुंच गए सब कि क्या सुन रहे हैं, दिल्ली में तो खबर है कि आप सरकार के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो डिलिमिटेशन का तो हम लोग विरोध हमने बहुत किया, हमें पसंद नहीं है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन अगर, अब ध्यान सुनिए, लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में बदलाव हो जाता है, मतलब 50% अगर बढ़ा दिया जाता है, तब फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बयान डीएमके की तरफ से आ गया। अब आप क्या करेंगे? संख्या तो पार कर गए ये लोग, तो ये लोग की जो अपनी रणनीति कांग्रेस पार्टी की है कि हम तो इनको न्यूमेरिकली हरा नहीं पाएंगे, तो अब हम उपद्रव मचाएंगे। तो उपद्रव की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी की साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, तो क्या रणनीति बना रही है सर विपक्षी पार्टियां? देखिए, विपक्षी पार्टियों में अब वो स्ट्रेंथ है ही नहीं।
और न ही कांग्रेस को लगता है कि ये एकजुट रह पाएंगे। इसलिए एनडीए के मंत्रियों की मीटिंग का मतलब होता है कि एनडीए के नेताओं की मीटिंग। एनडीए में जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके मंत्री वही हैं जो उस पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। तो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के मंत्रियों की मीटिंग तो हुई और बिल पर चर्चा भी हुई कि कौन कौन सा बिल अभी लेकर आएंगे, क्योंकि वो बिल जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, संविधान संशोधन विधेयक, वो तो अचानक से आएगा, इन लोगों को कहकर नहीं आएगा। वो उसी तरह के है जैसे कि 370 पर ये लोग तैयारी कर रहे थे, नहीं राज्यसभा में लाए, लोकसभा में लाए, अचानक से आया, इनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो उसी तरीके से उन बिल की चर्चा भी नहीं हो रही। 10 अगस्त को इसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी की आएगी रिपोर्ट और उसके बाद 3 दिन का समय बचेगा। हो सकता है एक्सटेंड कर दिया जाए 2-4 दिन के लिए और, लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा होनी है। तो अभी विपक्ष में सन्नाटा पसरा है इस बात को लेकर कि क्या हम लोग अगर मीटिंग बुलाते हैं तो सारी पार्टियां हमारे साथ आएगी। इसलिए इंडी अलायंस की कोई बैठक ही नहीं है। इंडी अलायंस की बैठक, सर्वदलीय बैठक 19 तारीख को होगी। 20 तारीख को जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो ये कह रहे हैं कि हम इंडी ब्लॉक के नेताओं के साथ अपने चैम्बर में मीटिंग करेंगे। तो सारे लोग संसद परिसर में ही रहेंगे। उसके बाद आपके चैम्बर में कौन आया कौन नहीं आया इसकी जानकारी ही नहीं मिलेगी। इनको पहले से पता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और कांग्रेस के साथ आजकल कौन कौन सी पार्टियां हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक भी की गई है। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और एनडीए के अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल रहे। बैठक में सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दे पर सरकार के रुख को लेकर भी मंथन हुआ है। तो वहीं 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग और 21 जुलाई को संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। तो वहीं पंजाब में भी पीएम के दौरे ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बेदम कर दिया है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।